हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आप लोगों के लिए एक न्यू और इंटरेस्टिंग चाइनीज ड्रामा ले आई हूँ। इसलिए जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम फीमेल लीड तिंग तिंग को देखते हैं जो कि प्रेग्नेंट होती है। इसकी स्टेप सिस्टर और इसकी मॉम से चिल्लाने लग जाती है और वो लोग कहते हैं कि इसने हमारी फैमिली का नाम खराब कर दिए। तिंग तिंग अपनी स्टेप मॉम से कहती है कि आप मुझे शेमलेस कैसे कह सकती हो, जबकि आपने मेरे डैड को सेड्यूस करी थी और आपकी वजह से मेरी मॉम ने बिल्डिंग से कूदकर जान दे दी थी, तो मुझसे ज्यादा शेमलेस तो आप हुई। ये सुनकर तिंग तिंग के डैड उसे एक स्लैप मारते हैं। कहते हैं कि तुमने जो मेरी बेइज्जती कराई हो इसके लिए अब भी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ और दोबारा यहाँ कभी मत आना। फिर हम देखते हैं कि तिंग तिंग के 2 ट्विन बेबीज होते हैं और यहाँ पर इसकी फ्रेंड इसकी केयर करने आई होती है। वो तिंग तिंग को बताती है कि उसके दोनों बेबीज के ऊपर हार्ट शेप का बर्थ मार्क है। तो तिंग तिंग याद करती है कि जिसके साथ उसने नाइट स्पेंड की थी उसके हाथ पे ही बर्थ मार्क था और उसके बारे में सोच कर इसे बहुत ही गुस्सा आता है। फिर 5 साल बीत जाता है और हम यहाँ शेन को देखते हैं जो कि हमारे इस ड्रामे का हीरो है। आज उसकी एंगेजमेंट होती है पर वो एंगेजमेंट पार्टी में जाने के लिए मान ही नहीं रहा होता है। असिस्टेंट और इसका सेक्रेटरी से मना रहा होता है कि बॉस आपको जाना पड़ेगा, आज तक आपकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी लड़के को पसंद करते हैं। तो शेन कहता है कि आखिर मैं ये शादी क्यों करूं, मैंने तुम लोगों को जिस लड़की को ढूंढने के लिए बोला इतने सालों में तुम उसे ढूंढ नहीं पाए, आखिर तुम लोग कोई काम के भी हो या नहीं। तो अश्विन कहता है कि आखिर हम इतने मामूली क्लू से उस लड़की का पता कैसे लगाते। तो शेन कहता है कि मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ और सिर्फ उसी लड़की से शादी करूंगा और अगर वो मुझे नहीं मिलेगी तो मैं कभी शादी नहीं करूंगा। तभी इतने में असिस्टेंट का एडवर्टाइजमेंट देखता है और वो शेन को बताता है कि आप जिस लड़की को ढूंढ रहे हैं वो लड़की मिल गई और गुड न्यूज ये है कि शायद आप डैडी बन गए हो और आपके 2 ट्विंस है। ये सुनकर शेन तो बड़ा खुश हो जाता है और कहता है कि मैं जा रहा हूँ उस लड़की को ढूंढने के लिए। असिस्टेंट उसे रोककर कहता है कि मिस्टर शेन, अगर आप चले जाओगे तो एंगेजमेंट पार्टी का क्या होगा। तो शेन कहता है कि अब मैं डैडी बन गया हूँ तो तुम लोग को क्या लगता है कि मैं ये शादी करूंगा, तुम लोग क्या मेरी दोबारा से शादी करवाना चाहते हो। ऐसा बोलकर ये यहाँ से भाग जाता है। फिर यहाँ पर असिस्टेंट शेन की मॉम को बताता है कि शेन शादी से भाग गया। ये सुनकर तो इसकी ब्राइड शॉक होकर बेहोश हो जाती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि तिंग तिंग की स्टेप सिस्टर यू है। फिर हम यहाँ तिंग तिंग को देखते हैं जो कि फिश मार्केट में फिश बेचने का काम करती है। यहाँ पर एक आंटी से पूछ रही होती है कि मैंने लास्ट टाइम तुम्हें जो लड़का इंट्रोड्यूस करवाई थी वो तुम्हें पसंद आया कि नहीं। तो तिंग तिंग कहती है कि नहीं। तो ये आंटी कहती है कि आखिर तुम इतना चूज क्यों कर रही हो, तुम्हें समझ के लेना चाहिए कि तुम्हारे पास 2 बच्चे हैं तो तुम्हें ऐसे ऑप्शन चूज करते नहीं बैठना चाहिए। तिंग तिंग कहती है कि आंटी आप मेरी फिक्र मत करो, मैं अपना देख लूंगी। तो ये आंटी को बहुत ही गुस्सा आता है और ये यहाँ से जाने लगती है। तभी इतने में यहाँ पर शेन पहुंच जाता है और ये तिंग तिंग को बताता है कि मैं यहाँ पर ब्लाइंड डेट के लिए आया हूँ। और फिर ये अपने दोनों बच्चों को देखकर सोचता है कि ये दोनों मेरी तरह ही हैंडसम है। इसे देखकर आंटी तिंग तिंग को समझाती है कि इस लड़के को देखो, इसकी नजर तुम्हारी बच्चों पर है, कहीं ये तुम्हारे बच्चों को चुरा के न लेके चला जाए। फिर तिंग तिंग शेन से पूछ लगती है कि आखिर तुम किसे देख रहे हो। तो ये कहने लगता है कि क्या ये बच्चे तुम्हारे हैं। तो ये आंटी शेन से कहती है कि लड़के तुम अपसेट मत होना, तुम जिस लड़की को पसंद कर रहे हो उसी के ये 2 बच्चे हैं और ये तो उन बच्चों के डैड के वापस आने का वेट कर रही है। ये सुनकर शेन तुरंत ही बताने जा रहा होता है कि मैं ही इन बच्चे का डैड हूँ। पर तभी इतने में तिंग तिंग कहने लगती है कि अगर मुझे पता चल गया ना कि मेरे बच्चों का डैड कौन है तो मैं उसे पूरे 1000 टुकड़ों में कट करूंगी। फिर शेन तो ये सुन के डर जाता है और सोचता है कि अगर मैंने इसे बता दिया कि इसके बच्चों का डैड मैं हूँ। तभी इतने में तिंग तिंग इसे पूछती है कि तुम क्या कह रहे थे। तो शेन कहता है कि मैं कह रहा था कि मैं यहाँ पर ब्लाइंड डेट के लिए आया हूँ और वो इसका एडवर्टाइजमेंट दिखाता है। फिर तिंग तिंग अपने दोनों बच्चों को अंदर जाने का कहती है और फिर वो शेन से कहती है कि क्या तुम सच में यहाँ पर ब्लाइंड डेट के लिए आए हो, तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि तुम्हारे पास लड़कियों की कमी होगी। ये कहता है कि एक्चुअली मैं बहुत ही गरीब हूँ, इसलिए कोई भी लड़की मुझे पसंद नहीं कर रही है और तुम्हारे ग्लासेस भी महंगे होंगे। तो तिंग तिंग कहती है कि क्या तुमने मुझे फूल समझा हुआ है, तुम्हारे कपड़े देखकर साफ पता चल रहा है कि ये कितने महंगे होंगे। तो शेन जल्दी से बहाने बनाकर इसे कहता है कि ये ग्लासेस मुझे पास ही में पड़ा हुआ मिला तो मैंने इसे उठा लिया। तो तिंग तिंग इसे चिल्लाकर कहती है कि झूठ बोलना बंद करो और निकलो यहाँ से, और वो अपनी छुरी से इसे डराने लग जाती है। तो ये कहता है कि तुम मुझसे बातें करो ना, ऐसे मुझे मार कर रही हो। तो ये चिल्लाकर कहती है कि तुम जा रहे हो या नहीं। तो शेन कहता है कि मैं जा रहा हूँ और तभी वो दोनों बच्चों को झांकते हुए देखकर सोचता है कि मुझे अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी। तभी तिंग तिंग इसे कहती है कि आखिर तुम बार बार मेरे बच्चे को क्यों देख रहे हो, निकलो यहाँ से। तो शेन यहाँ से भागने की एक्टिंग करता है और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शेन दोनों बच्चों को झांकते हुए देखने लगता है और उन्हें आइसक्रीम का लालच देते हुए बाहर आने के लिए कह रहा होता है। तो दोनों बच्चे कहते हैं कि आप हमें चुराने के लिए सब कर रहे हैं ना, हम एक आइसक्रीम के लिए आपके जाल में नहीं फंसेंगे। तो शेन इन लोगों को एक नहीं बल्कि बहुत सारी आइसक्रीम और स्नैक्स दिखाता है। तो ये दोनों बच्चे इसके पास आ जाते हैं और स्नैक्स खा के एंजॉय करते हुए कहते हैं कि मम्मी हमें कभी इतने सारे स्नैक्स नहीं खाने देती। तो शेन दोनों से कहता है कि अगर तुम लोग मुझे अपना डैडी बनाओगे ना तो मैं हर दिन तुम लोग को इतने सारे स्नैक्स दूंगा।
तभी इतने में यहाँ पर तिंग तिंग इन लोग को देख लेती है और वो अपने दोनों बच्चों से पूछती है कि तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो। और फिर वो शेन से कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर कैसे आ गए। तो यहाँ पर शाओ और मोमो शेन को फंसा देते हैं और कहते हैं कि ये अंकल हमारे सामने बैठकर इतनी सारी आइसक्रीम खा रहे थे। फिर तिंग तिंग इस पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि अगली बार तुम मुझे यहाँ पर दिखाई दिए ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो शेन कहता है कि मैं सच में तुमसे शादी करना चाहता हूँ। फिर मोमो तिंग तिंग से कहने लगती है कि मम्मी ये अंकल कितने अच्छे हैं और ये एक बारी में 10 आइसक्रीम खा सकते हैं तो इनकी हेल्थ भी कितनी अच्छी है। शॉ कहता है कि मम्मी आप इन अंकल से शादी कर लो, फिर ये हमारे डैडी बन जाएंगे और आपकी काम में हेल्प करवाएंगे। पर तिंग तिंग इसके लिए नहीं मानती है और वो अपने दोनों बच्चों को जल्दी से घर में ले जाती है और शैन को गुड बाय बोलते हुए दरवाजा बंद कर देती है। फिर शैन बाहर खड़े होकर अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है और तुरंत ही एक आर्टिफिशियल बारिश अरेंज करने का कहता है। फिर हम देखते हैं कि घर पे दोनों बच्चे तिंग तिंग से बताने लगते हैं कि बाहर अंकल बारिश में भीग रहे हैं। फिर तिंग तिंग भी शैन की फिक्र करने लगती है कि आखिर वो यहाँ से गया क्यों नहीं। तभी दोनों बच्चे इसे मनाने लगते हैं कि मम्मी वो अंकल बाहर बेहोश हो जाएंगे, प्लीज आप उन्हें देख लो। फिर तिंग तिंग जल्दी से दरवाजा खोलकर बाहर शैन को देखने जाती है और वो यहाँ पर इसके ऊपर ही बेहोश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि तिंग तिंग शैन को अपने घर ले आती है और इसे जब होश आता है तो ये बहुत ही खुश हो रहा होता है कि मेरा प्लान काम कर गया। और फिर शैन तिंग तिंग से पूछ लेता है कि क्या तुमने अब अपना माइंड चेंज कर ली हो और मुझे डेट करना चाहती हो। तो ये कहती है कि तुम कुछ भी बकवास मत करो, मैं तो बस डर रही थी कि कहीं तुम मेरे घर के सामने ना मर जाओ, इसलिए ही मैं तुम्हें अपने घर में लेकर आ गई और कुछ भी नहीं। फिर शैन तिंग तिंग से कहने लगता है कि अगर बच्चे बिना डैड के बड़े होंगे तो उनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी। फिर दोनों बच्चे भी तिंग तिंग को मनाने लगते हैं। तो तिंग तिंग शैन से कहती है कि लेकिन तुम्हारे पास कोई जॉब नहीं है, क्या शादी के बाद मुझे अपने बच्चों के साथ साथ तुम्हें भी पालना पड़ेगा। तो शैन कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारे साथ मिलकर मार्केट में काम करूंगा और मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, मैं फैमिली पे बर्डन नहीं बनूंगा। फिर तिंग तिंग अपने बच्चों को देखते हुए शैन से कहती है कि तुम जानते हो ना मैं सिर्फ अपने बच्चों की स्कूलिंग के लिए ही तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो शैन तो बड़ा खुश हो जाता है और कहता है कि मैं जानता हूँ। फिर तिंग तिंग भी मान जाती है और कहती है कि चलो हम वापस से अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। तिंग तिंग इसे अपना नाम बताती है और फिर शैन भी इसे अपना नाम बताने जा रहा होता है। तभी इसे ध्यान आता है कि इसने तिंग तिंग से झूठ बोला था कि वो गरीब है। अभी सोचता है कि मैंने जल्दी में झूठ बोल दिया था और अगर अब मैं इसे अपना असली नाम बताऊंगा तो मेरी तो पोली खुल जाएगी। फिर ये तिंग तिंग को अपना फेक नाम बता देता है। तभी दोनों बच्चे इसे कहने लगते हैं कि अब से आप हमारे डैडी बन गए हो तो आप मम्मी की फिश बेचने में भी हेल्प करोगे ना। तो शैन तो फिश का नाम सुन के डर रहा होता है। तो दोनों बच्चे तिंग तिंग से कहने लगते हैं कि मम्मी ये अंकल तो आपकी फिश बेचने में हेल्प ही नहीं करेंगे, इससे अच्छा तो आप किसी और से शादी कर लो, मिस्टर वांग तो आपकी फिश बेचने में भी हेल्प करेंगे। तो शैन कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, किसने कहा कि मैं फिश नहीं बेच सकता। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शैन और तिंग तिंग अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले चुके होते हैं और तिंग तिंग की फ्रेंड उसे कह रही होती है कि आखिर तुम्हें इस लड़के में क्या नजर आया जो तुमने इससे शादी भी कर ली। तो तिंग तिंग कहती है कि तुम ये छोड़ो, तुम काम के लिए लेट हो रही हो तो जल्दी से जाओ। और फिर तिंग तिंग शैन को समझाने लगती है कि तुम यहाँ पर खड़े क्या हो, हमें फिश बेचने का काम करना है। तभी इतने में तिंग तिंग का पेट दुखने लगता है तो वो शैन के ऊपर फिश बेचने का काम छोड़कर वॉशरूम चली जाती है। तभी यहाँ पर एक कस्टमर फिश खरीदने आता है और शैन तो बेचारा डरते हुए एक फिश को उठाता है और तभी कस्टमर इसे पूछने लगता है कि ये फिश की प्राइस कितनी है। तो शैन को तो समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो कितना प्राइस बताए। फिर वो तो इसे 5 स्टार होटल वाले फिश की डिश का प्राइस बता देता है और इतना ज्यादा प्राइस सुन के ये कस्टमर यहाँ से भाग जाता है। तभी इतने में तिंग तिंग यहाँ पर पहुँचती है और वो देखती है कि वो कस्टमर भाग गया। फिर वो शैन को चिल्लाती है कि तुम कैसे फिश बेच रहे हो कि कस्टमर चला गया। और फिर वो शैन को साइड करती है और कहती है कि तुम्हें तो नहीं आएगा, मुझे ही बेचना पड़ेगा। तभी इतने में एक आंटी तिंग तिंग को बताती है कि ये कस्टमर को एक फिश का प्राइस पूरा 1000 बता रहा था, कहीं से ये तो नहीं लगता कि बहुत ही ज्यादा रिच है। तभी इतने में दूसरी आंटी कहने लगती है कि क्या तुमने इस शहर के रिच मैन के बारे में न्यूज सुना, उसका नाम शेनचिंग है और वो अपनी शादी से भाग गया है और न्यूज फैली है कि जो भी उसे ढूंढेगा उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। ये सुनकर तो शैन घबरा जाता है और उसे कुछ चीजें गिर जाती है। तिंग तिंग इसे कहती है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है। तभी वो आंटी कहने लगती है कि तुम्हारा हस्बैंड सिर्फ अच्छा दिखता है और ये किसी काम का नहीं है। तो शैन कहता है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। और फिर ये गलती से अपना नाम बताने जा रहा होता है और फिर ये रुक जाता है और सोचता है कि मैं अपना असली नाम नहीं बता सकता। और फिर वो कहता है कि मैं इस मार्केट का मैनेजर हूँ। तो आंटी कहती है कि बस छोटे मोटे वर्कर ही तो हो, तुम तो ऐसे कह रहे थे जैसे तुम ही इस शहर के रिच मैन शेनचिंग हो। तभी तिंग तिंग गुस्सा हो जाती है और आंटी से कहती है कि आप बार बार मेरे सामने उस शैन का नाम मत लो। तो शैन इसे पूछता है कि आखिर तुम उसका नाम क्यों नहीं सुनना चाहती। तभी आंटी कहने लगती है कि इतनी सारी लड़कियां हैं जो शैन को पसंद करती है और सिर्फ एक तुम ही हो जो उसे नफरत करती हो।
और वो शैन तो इतना अमीर है कि उसकी कंपनी में एक छोटा एम्प्लॉय भी बहुत ज्यादा पैसे कमाता होगा। फिर से शैन चिंग से इस बारे में पूछने लगता है कि आखिर तुम उससे इतनी नफरत क्यों करती हो। टिंग टिंग याद करती है कि कॉलेज टाइम में उसने जो ज्वेलरी डिजाइन बनाई थी उसका क्रेडिट उसकी स्टेप सिस्टर यूयू ने ले ली थी और उसे अवार्ड देने वाला कोई और नहीं बल्कि शैन था। और इसकी स्टेप सिस्टर यू ने जब इसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाई थी तो शैन ने टिंग टिंग को कॉलेज से निकलवा दिया था। फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है और टिंग टिंग शैन से कहती है कि आज जो मैं फिश बेचने का काम कर रही हूँ ना, ये सब उसी के एहसान की वजह से। शैन से कहता है कि कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हो गई। तो टिंग टिंग गुस्से में कहती है कि आखिर मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे हो सकती है, और देखो मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, चाहे हम लोग कितने भी भिखारी क्यों ना हो जाए और हमारे पास खाने तक को पैसे नहीं रहे, लेकिन तुम उस शैन की कंपनी में एक सिक्योरिटी गार्ड की भी जॉब करने नहीं जाओगे, समझे। तो शैन कहता है कि हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं कभी भी उस शैन की कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की भी जॉब करने नहीं जाऊंगा। फिर टिंग टिंग इसे काम देती है कि जाओ बाहर की कैबिनेट क्लीन करो। फिर ये बेचारा क्लीनिंग का काम कर रहा होता है, तभी इतने में यहाँ पर इसका असिस्टेंट आ जाता है और वो इसे कहता है कि फाइनली बॉस मैंने आपको ढूंढ ही लिया। शैन जल्दी से इसका मुंह बंद करता है और कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ये बताता है कि मैंने आपको कॉल भी किया था पर आपने मेरा एक भी कॉल नहीं उठाया, इसलिए मैं यहाँ पर आपको अर्जेंटली बताने के लिए आया कि आपके डैड और आपकी ग्रैंडमा यहाँ पर आपको ढूंढने के लिए आ रहे हैं। ये सुनकर शैन डर जाता है और इसे कहता है कि आखिर तुमने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया। और फिर ये समझ नहीं पा रहा होता है कि कहाँ पर जाके छुपे। तभी इतने में यहाँ पर बहुत सारी कार आती है और एक कार में से इसकी ग्रैंडमा और इसके डैड बाहर निकलते हैं। फिर शैन की ग्रैंडमा उसे पूछने लगती है कि शैन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी टिंग टिंग शैन का नाम सुन लेती है और वो इसे कहती है कि यानी शैन तुम ही हो। तो ये कहता है कि तुम क्या बात कर रही हो, मैं कोई शैन नहीं हूँ। और ये जल्दी से अपने असिस्टेंट को सामने करता है और कहता है कि ये मिस्टर शैन है। फिर ये इसे नोचता है तो इसे एक्टिंग करनी पड़ती है और ये कहता है कि हाँ मैं ही शैन हूँ। फिर टिंग टिंग तो बहुत ही गुस्सा हो जाती है और कहती है कि शैन मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम बहुत ही बड़े ब्लाइंड हो। और फिर वो यहाँ भागते हुए शैन को मारने के लिए आती है और शैन अपने बेचारे असिस्टेंट को जानबूझ के आगे कर देता है मार खाने के लिए। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शैन अपनी ग्रैंडमा और डैड को लेकर बाहर आ जाता है बात करने के लिए। ग्रैंडमा इसे चिल्लाती है कि आखिर तुम अपनी शादी की बात हमसे क्यों छुपा के रख रहे थे। शैन के डैड कहते हैं कि आज तक तुम्हारे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी और तुम हमेशा अपने सेक्रेटरी और असिस्टेंट के साथ ही घूमते रहते थे, तो तुम्हारी मॉम को तो तुम पर शक हो गया था कि तुम्हें लड़के पसंद है। ग्रैंडमा कहती है कि आखिर तुम अपनी वाइफ से हमें कब मिलवाने वाले हो। डैड कहते हैं कि हाँ तुम्हारी मॉम ने तो डॉटर इन लॉ के लिए गिफ्ट भी जमा करके रखी हुई है। तो शैन अपने डैड और ग्रैंडमा से कहता है कि मेरी वाइफ को मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता है, उसे ना मेरा नाम पता है कि मैं शैन हूँ और ना ये पता है कि मैं बहुत ही रिच हूँ। ये सुनकर ग्रैंडमा इसे चिल्लाने लगती है कि तुम तो अपनी वाइफ को चीट कर रहे हो। तो शैन कहता है कि ग्रैंडमा प्लीज आप मेरी बात को समझो और गुस्सा मत हो, आपने देखा ना कि मेरी वाइफ मेरे असिस्टेंट पे कैसे गुस्सा निकाल रही थी, आप ही सोचो कि अगर उसे पता लग जाए कि मैं ही शैन हूँ तो वो मेरा क्या हाल करेगी। फिर तो मैं अपनी वाइफ को परस्यू करने के बजाय उससे मार खाऊंगा। ग्रैंडमा कहती है कि लड़के तूने ऐसा क्या काम किया है जो तेरी वाइफ तुझसे इतना ज्यादा गुस्सा है। बेचारे असिस्टेंट का मुंह देख के क्या हाल हो गया है, वो लड़की तो सच में तो उससे बहुत ही नफरत करती होगी। फिर असिस्टेंट भी पूछता है कि हाँ मिस्टर शैन आपने ऐसा क्या किया है। तो शैन कहता है कि ग्रैंडमा ये तो मैं भी जानना चाहता हूँ, इसलिए अब जब तक मैं सच का पता नहीं लगा लेता आप लोग मुझे एक्सपोज नहीं कर सकते, बस आप लोग थोड़ा वेट करो, मैं सारा सच पता लगाने की कोशिश करूंगा और फिर टिंग टिंग को भी मुझसे प्यार हो जाएगा, फिर मैं अपनी वाइफ और अपने बच्चों को आपके पास लेकर आ जाऊंगा आपसे मिलवाने के लिए। तो ये सुन के तो शैन के डैड खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास वाइफ के साथ साथ प्यारे प्यारे 2 ग्रैंड चिल्ड्रन भी है। फिर ग्रैंडमा शैन से पूछने लगती है कि बताओ मुझे कि आखिर तुम मुझे मेरे ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन से कब मिलवाओगे। तो शैन कहता है कि ग्रैंडमा आप फिक्र मत करो, बस जल्दी से मैं ये मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर दूं, फिर मैं जल्दी से आपको अपनी वाइफ और ग्रैंड चिल्ड्रन से जरूर मिलवाऊंगा। फिर हम देखते हैं कि शैन वापस आने के बाद टिंग टिंग को देख रहा होता है और वो अपने ग्रैंडमा की बात याद करता है। उन्होंने इसे समझाई है कि तुम्हारी वाइफ ने कितनी मेहनत से तुम्हारे बच्चों को पाली है, उसके लिए ये टाइम कितना मुश्किल होगा, इसलिए तुम अपनी वाइफ को बहुत ही अच्छे से ट्रीट करना। और फिर शैन यहाँ पर पहुँचते के साथ ही टिंग टिंग से कहता है कि मैं वापस आ गया और तुम काम मत करो, थोड़ा रेस्ट भी कर लिया करो, और बताओ तुम्हारे हाथ में कहीं दर्द तो नहीं हो रहा जब तुमने उस मिस्टर शैन को मारी थी। तो लाओ मैं तुम्हारे हाथ में मेडिसिन लगा देता हूँ। तो ये कहती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, और वैसे अगर मैंने उस मिस्टर शैन को दोबारा देख ली ना तो मैं तो उसे फिर से मारूंगी। तो शैन कहता है कि ठीक है, मैं भी अपनी वाइफ के साथ मिलकर उसे मारने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। अब तभी इतने में टिंग टिंग शैन के हाथ पे वही बर्थ मार्क देख लेती है और कहती है कि तुम्हारे हाथ में भी वही बर्थ मार्क कैसे है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ही वो पर्सन हो जिसने मुझे प्रेग्नेंट किया था। तो शैन जल्दी से बहाने बनाता है और कहता है कि मैंने देखा कि दोनों बच्चों के ऊपर ये बर्थ मार्क है, तो मैंने भी अपने हाथ पे बना लिया ताकि हमारे टैटूज मैच करे और मैं इन लोग का डैडी लगूं। तब यहाँ पर बच्चे तो बहुत ही खुश हो जाते हैं कि शैन इन लोग के लिए आइसक्रीम लेकर आया है
फिर इतनी महंगी आइसक्रीम का पैक देखकर तो टिंग टिंग शॉक हो जाती है और शैन से पूछने लगती है कि तुमने तो मुझे बताया था कि तुम बहुत ही गरीब हो और छोटी मोटी पार्ट टाइम जॉब करते हो, तो आखिर तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से है जो तुमने इतनी महंगी आइसक्रीम लेकर आए हो। तो शैन जल्दी से बहाने बनाता है और इसे कहता है कि एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड है जो कन्वीनियंस स्टोर में काम करता है और ये महंगी आइसक्रीम एक्सपायर हो चुकी थी, इसलिए उसने मुझे बहुत ही सस्ते दाम में दे दिया। पर फिर भी टिंग टिंग गुस्सा करने लगती है कि अगली बार से ऐसा मत करना, हम कम में भी जी सकते हैं। तो शैन कहता है कि ठीक है वाइफ, मैं समझ गया, अगली बार ऐसा नहीं होगा। फिर टिंग टिंग अपने बच्चों को डिनर के लिए टेबल पे बैठाने जा रही होती है और शैन अपने असिस्टेंट को कॉल करके चिल्लाता है कि आखिर तुमने मुझे इतनी महंगी आइसक्रीम खरीद के क्यों लेकर आया। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि टिंग टिंग फिश मार्केट में होती है और तभी यहाँ पर एक बंदा आया होता है और उसे देखकर टिंग टिंग कहने लग जाती है कि मैंने अभी जल्दी तो तुम्हें पैसे दी थी ना, तुम वापस कैसे आ सकते हो। तो ये कहता है कि मैं यहाँ पर मार्केट मनी थोड़ी ना कलेक्ट करने आया हूँ, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। और वो इसे टच करने की कोशिश करता है तो टिंग टिंग इसे चिल्लाती है और कहती है कि मुझसे दूर रहो, मैं मैरिड हूँ। तो ये कहता है कि मैरिड हो तो और भी अच्छी बात है। फिर टिंग टिंग इसे चाकू दिखाते हुए डराने लग जाती है। तो ये कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा हस्बैंड एक मामूली सा गरीब लड़का है और वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, देखो तुम मेरे पास आ जाओ, तुम्हें फायदा ही होगा। तभी इतने में शैन यहाँ पर आकर इसे गिरा देता है। तो ये पूछता है कि तुम कौन हो। तो ये कहता है कि मैं वही गरीब हस्बैंड हूँ जिसकी तुम बात कर रहे थे। और फिर शैन जल्दी से टिंग टिंग के पास आकर उसे पूछता है कि वाइफ क्या तुम ठीक हो। तो ये कहती है कि मैं ठीक हूँ और मैं इस बंदे को अकेले हैंडल कर लूंगी, तुम जल्दी से जाओ, कहीं पर छुप जाओ। तो शैन कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, आखिर मैं अपनी वाइफ को ऐसे अकेला छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। तो ये सुनकर तो टिंग टिंग बड़ी खुश हो जाती है और शैन को देखने लगती है। तभी इतने में ये आदमी चिल्लाने लगता है और कहता है कि अभी इसी वक्त मुझसे माफी मांगो, मैं यहाँ का बॉस हूँ और तुम लोग मुझसे बदतमीजी नहीं कर सकते। तो शैन इसे कहता है कि तुम्हें अपनी फिक्र करनी चाहिए। तभी इतने में इस आदमी का कजिन जो कि स्ट्रीट का असली बॉस है वो इसे चिल्लाता है कि आखिर तुम मेरे नाम पे यहाँ के लोगों से पैसे कैसे लूट सकते हो, और वो इसे लेकर यहाँ से चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि शैन यहाँ पुलिस स्टेशन आया होता है और उस मार्केट का बॉस शैन से माफी मांगता है और कहता है कि मैं अब अपने कजिन के साथ कोई रिलेशन नहीं रखूंगा, आप प्लीज मुझे माफ कर दो। तभी टिंग टिंग यहीं से गुजर रही होती है और वो सोच रही होती है कि आखिर शैन कहाँ पर चला गया है। तभी टिंग टिंग को शैन की आवाज आती है तो ये जल्दी से पुलिस स्टेशन में आ जाती है, पर तब तक शैन दरवाजे के पीछे छुप चुका था। और फिर स्ट्रीट का बॉस टिंग टिंग से भी माफी मांगता है और कहता है कि मैं अपने कजिन को सजा दिलवाऊंगा जो इसने तुम्हें बुली करने की कोशिश किया और मार्केट के लोगों को भी परेशान किया और उनसे पैसे लूटा। फिर टिंग टिंग के यहाँ से जाने के बाद शैन इस मैनेजर से कहता है कि अगली बार मेरी वाइफ को ऐसे कोई भी परेशान नहीं करना चाहिए, और हाँ मेरी वाइफ के सामने ऐसे ही बिहेव करना कि मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ, मेरी वाइफ को मेरे ऊपर शक नहीं होना चाहिए। तो मैनेजर कहता है कि आप फिक्र मत करो, मैं ऐसे ही बिहेव करूंगा जैसे मैं आपको जानता ही नहीं। फिर टिंग टिंग यहाँ से जाते हुए सोच रही होती है कि लेकिन मैंने तो सच में पुलिस स्टेशन में से शैन की आवाज सुनी थी, और ये वापस से चेक करने के लिए आती है तो देखती है कि मैनेजर शैन का जैकेट उतारा होता है। ये देखकर वो शॉक हो जाती है और पूछती है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। तो शैन जल्दी से बहाने बनाता है और कहता है कि ये मेरे कपड़े लेना चाहता था क्योंकि मैं एडमिनिस्ट्रेशन के पैसे नहीं भर पा रहा हूँ, और तुम जानती हो ना मैं तो गरीब और तुम्हारे पैसे मैं कैसे खर्च कर सकता हूँ। फिर मैनेजर भी शैन का ही साइड देता है। फिर टिंग टिंग को तो शैन के ऊपर तरस आ रही होती है कि बेचारे के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, ये अपना गुजारा कैसे करता होगा, और वो उसके बदले में उसके यूनिफॉर्म के पैसे भर देती है। फिर नेक्स्ट डे देखते हैं कि शैन अपने दोनों बच्चों को ड्राइंग में हेल्प करवा रही होती है। तभी ये दोनों बताते हैं कि मम्मी कल हमारी पेरेंट्स मीटिंग है तो क्या डैडी हमारे साथ चलेंगे, और वो इसे पेरेंट्स मीटिंग का नोटिस दिखाती है। फिर शैन इसे और बच्चों को देखकर जल्दी से कहता है कि हाँ मैं मम्मी के साथ तुम लोग की पेरेंट्स मीटिंग में जरूर आऊंगा। अभी इतने में शैन यहाँ पर फ्रूट लेकर आया होता है तो टिंग टिंग इसे पूछ लगती है कि क्या कल तुम फ्री हो। तो ये सुनकर दोनों ही बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं, और तभी बारिश की वजह से इन लोग के घर में बूंदे टपक रही होती है। तो ये लोग कटोरा लेकर बूंद को भर रहे होते हैं, और टिंग टिंग इसे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं पैसा जमा करके जल्दी से इसे ठीक करवा लूंगी। तो शैन कहता है कि तुम रहने दो, मैं किसी को बोल के ठीक करवाता हूँ। तो ये कहती है कि कल तुम्हारे पास यूनिफॉर्म के लिए थोड़े से पैसे नहीं थे तो आखिर तुम इसे कैसे ठीक करवाओगे। तो शैन कहता है कि वो मुझ पे छोड़ दो, मेरे पास एक प्लान है। और फिर हम देखते हैं कि शैन कुछ लोगों को यहाँ पे रिपेयरिंग करने के लिए बुला लेता है, और इन्हें देखकर टिंग टिंग पूछती है कि क्या ये लोग सच में हमारा काम करेंगे। तो शैन कहता है कि ऑफ कोर्स ये सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो ब्रिज के नीचे मेरे साथ सोया करते थे। तभी इतने में दोनों बच्चे यहाँ पर आकर बताने लगते हैं कि मम्मी आपका पूरा ब्लैंकेट भीग चुका है, इसलिए आज रात हम चारों साथ में सो सकते हैं क्या। ये सुनकर शैन के तीनों फ्रेंड्स सोचने लगते हैं कि शैन कितना स्लो है, और वो इशारा करते हैं कि ऐसे तो वो अपनी वाइफ के साथ ज्यादा टिक नहीं पाएगा। फिर रात में हम देखते हैं कि दोनों बच्चे मिलकर प्लान बनाते हैं कि हमें कैसे भी करके मम्मी डैडी को एक करना होगा ताकि वो दोनों साथ में सोए। आखिर डैडी ने हमें इतनी सारी आइसक्रीम खिलाए हैं, हम उनकी इतनी हेल्प तो कर ही सकते हैं। फिर इसके बाद ये चारों साथ में लेट जाते हैं, और टिंग टिंग और शैन जो कि किनारे पे लेटे होते हैं वो और दूर होने की कोशिश करते हैं। तो दोनों बच्चे कहते हैं कि अगर आप लोग और दूर जाओगे तो हमारा ब्लैंकेट हट जाएगा और हम लोग को ठंडी लगेगी। फिर दोनों ही चुपचाप से लेट जाते हैं। फिर रात में टिंग टिंग और शैन उठकर दोनों बच्चों को चेक कर रहे होते हैं।
टिंग टिंग शैन को बताती है कि मेरी आदत है, मैं बच्चों को चेक करने के लिए हल्की नींद में ही सोती हूँ। तभी शैन से पूछता है कि क्या तुम्हें अपने बच्चों की वजह से कभी रिग्रेट तो नहीं फील हुआ ना? तो टिंग टिंग कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, इस दुनिया में यही तो मेरे अपने हैं, इनके बिना मैं पहले कितनी अकेली थी और इन लोग के आने के बाद मेरी दुनिया कंप्लीट हो गई। फिर टिंग टिंग शैन को सोने के लिए कहती है और वो खुद जल्दी से सो जाती है। फिर शैन 5 साल पहले की उस रात को याद करने लगता है जब टिंग टिंग और उसे नाइट स्पेंड किए थे। शैन यहाँ पर टिंग टिंग को देखते हुए सोचता है कि मैं अब तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि टिंग टिंग दोनों बच्चों को लेकर स्कूल जा रही होती है और ये दोनों इसे पूछ रहे होते हैं कि मम्मी क्या डैडी हमारे साथ नहीं आएंगे? तो टिंग टिंग कहती है कि डैडी को कुछ अर्जेंट काम था, तो वो अपना काम कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे जरूर आएंगे। तभी इतने में एक बच्चा यहाँ पर आकर शाओ और मोमो को चिढ़ाने लग जाता है और कहता है कि तुम लोगों के पास तो कोई डैडी नहीं है, तो आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? मोमो कहती है कि हमारे पास डैडी है और वो अब भी यहाँ पर आएंगे, पर ये बच्चा तो फिर भी इन लोग को छुड़ाने लगता है। तो टिंग टिंग इससे कहती है कि बच्चे तुम्हें ऐसे बिहेवियर नहीं करना चाहिए। तो ये कहता है कि आंटी मेरी मम्मी ने आपके बारे में मुझे बताई थी कि आप एक अच्छी लेडी नहीं हो। ये सुनकर शाओ को गुस्सा आता है और वो इस बच्चे को ढकेल देता है और उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम के बारे में ऐसा बोलने की। तभी ये बच्चा रोने लग जाता है और उसकी मॉम यहाँ पर आकर इन लोग को चिल्लाने लगती है। तभी यहाँ पर टीचर भी आ जाती है और ये शाओ को इस बच्चे से माफी मांगने के लिए कहती है। तो टिंग टिंग कहती है कि ये सब आपके बच्चे से ही शुरू हुआ है, इसने हमें कुछ भी बोलना शुरू कर दिया। तो ये लेडी कहती है कि तुम फिश मांगने वाली गरीब लड़की, तुम यही सब सुनने के लायक हो, आखिर मेरी बेटी ने क्या गलत किया? फिर ये लेडी का बच्चा एक्टिंग करने लगता है कि मम्मी मुझे बहुत ही पेन हो रहा है। तो ये कहती है कि चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलती हूँ और फिर ये टिंग टिंग को चिल्लाती है और उसे ढकेल के यहाँ से जा रही होती है। तभी शैन यहाँ पर आकर इसे चिल्लाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को मारने की? तो ये लेडी कहती है कि अच्छा तो तुम इन बच्चों के डैड हो, तुम्हारे बच्चे ने मेरे बच्चे को मारा है। तो शैन कहता है कि मेरा शाओ ऐसा कभी नहीं कर सकता है, जरूर कुछ रीजन होगा। तो ये लेडी कहती है कि तुम लोग मेरे बेटे के ऊपर कुछ भी झूठा इल्जाम मत लगाओ। तो शैन कहता है कि ये झूठा इल्जाम है कि नहीं ये तो एविडेंस देखने के बाद ही पता चलेगा। फिर ये लेडी तो इन लोगों को धमकी देने लग जाती है और कहती है कि तुम लोग होते कौन हो एविडेंस चेक करने वाले? टिंग टिंग कहती है कि आप डर क्यों रही हो, हम लोग सीसीटीवी फुटेज चेक कर लेते हैं, फिर सच पता लग जाएगा। और फिर शैन का सेक्रेटरी यहाँ पर आकर सीसीटीवी फुटेज दिखा देता है और ये प्रूफ कर देता है कि आपका बेटा ही गलत था। ये लेडी कहने लगती है कि मेरे हस्बैंड आपकी कंपनी में ही काम करते हैं, तो सेक्रेटरी आपको तो मेरी साइड लेनी चाहिए। तो ये कहता है कि आपने जो अब हरकत कर रहे हो इसकी वजह से आपके हस्बैंड को कंपनी से फायर किया जा रहा है, क्योंकि हमारी कंपनी में आप जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। फिर मीटिंग के बाद शैन और टिंग टिंग बच्चों के साथ घर के लिए जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में शैन का सेक्रेटरी उसे कह रहा होता है कि बॉस मैंने अच्छा काम किया ना, और वे इसको पसीना पोंछने में भी हेल्प कर रहा होता है। तो शैन इसे कहता है कि आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो? फिर टिंग टिंग भी पीछे मुड़कर इन लोग से पूछने लगती है कि तुम लोग क्या कर रहे हो? तो सेक्रेटरी जल्दी से एक्टिंग करता है और कहता है कि बहुत गर्मी है ना, तुम्हारे हस्बैंड को बहुत ज्यादा ही गर्मी लग रही थी तो मैं बस हेल्प कर रहा था। फिर टिंग टिंग शैन से पूछने लगती है कि क्या तुम सेक्रेटरी जैंग को बहुत ही अच्छे से जानते हो? तो ये दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं और फिर शैन जल्दी से बहाना बनाता है और टिंग टिंग से बताता है कि जब मैं कॉलेज में था तब मैंने इसकी जान बचाया था। फिर सेक्रेटरी एक्टिंग करते हुए कहता है कि हाँ जब ये कॉलेज में थे तो मेरे पास खाने के पैसे नहीं थे और तभी इन्होंने मुझे पैसे देकर मेरी मदद किए थे। फिर सेक्रेटरी इन लोगों को बाय बोलकर यहाँ से चला जाता है और फिर टिंग टिंग शैन से कहने लगती है कि तुम कितने ज्यादा अच्छे हो, तुम्हारे पास खुद के खाने के लिए भी पैसे नहीं रहते थे पर फिर भी तुम दूसरों की हेल्प करते थे। और वैसे मुझे सेक्रेटरी जैंग के बिहेवियर को देख के लगा कि वो तुम्हें लाइक करता है। तो शैन से कहता है कि आखिर तुम ये क्या सोच रही हो, लगता है तुम बहुत ही ज्यादा ड्रामास देखने लग गई हो। और फिर शैन टिंग टिंग से कहता है कि वैसे मैंने मैनेजर से बात किया था और मैनेजर ने कहा कि मैं बहुत ही अच्छा एम्प्लॉई हूँ, इसलिए वो हमें कंपनी की तरफ से एक घर देने वाले हैं। फिर टिंग टिंग तो बहुत ही खुश हो जाती है और बच्चों से कहती है कि अब हम लोग नए घर में रहने वाले हैं। फिर ये लोग एक घर देखने जाते हैं और टिंग टिंग को ये घर बहुत ही ज्यादा पसंद आता है, लेकिन वो इसे कहती है कि ये तो बहुत ही महंगा होगा। तो शैन कहता है कि ये घर बहुत ही सस्ता है, लेकिन अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, मैं लीडर से बात कर लेता हूँ। तो टिंग टिंग कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, चलो हम लोग इसे फाइनल कर लेते हैं। फिर टिंग टिंग अपने बच्चों के साथ मिलकर बहुत ही खुश हुई जा रही होती है कि अब से हम लोग इतने बड़े घर में रहेंगे। और फिर शैन और टिंग टिंग मिलकर सारी चीजें ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं और तभी टिंग टिंग यहाँ पर गिरने लगती है तो शैन इसे बचा लेता है और तभी अचानक से एक्सीडेंटली इन दोनों की केस हो जाती है और बच्चे इन दोनों को देख लेते हैं और मोमो कहती है कि मम्मी आप तो बहुत ही ब्लश कर रही हो। शाओ कहता है कि मम्मी डैडी आप लोग फिर से किस करो, मुझे रिकॉर्ड करना है। तो टिंग टिंग इसे कैमरा ले लेती है और कहती है कि बच्चों तुम लोग जाके खेलो। फिर नेक्स्ट डे देखते हैं कि टिंग टिंग यहाँ पर फिश मार्केट में होती है और तभी यहाँ पर यू इसे देख लेती है और कहती है कि मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा था जब मैंने सुनी थी कि तुम यहाँ पर फिश बेचती हो, और अब तो मैंने देख भी ली कि तुम तो फिश बेचने का काम करती हो। बेचारी तुम्हारी लाइफ की ये हालत हो गई और कुछ प्रोग्रेस भी नहीं हुआ। टिंग टिंग इसे कहती है कि तुम्हारा और मेरा कोई रिलेशन नहीं है और अगर तुम यहाँ पर फिश खरीदने आई हो तो ठीक है और अगर नहीं आई हो तो जाओ यहाँ से। तो यू कहती है कि ठीक है फिर मैं फिश खरीदना चाहती हूँ।
टिंग टिंग इसके लिए एक फिश चुनती है और 8,000 प्राइस बताती है। तो ये कहती है कि तुम कितने ज्यादा पैसे ले रही हो। तो टिंग टिंग कहती है कि तुम तो बहुत ही रिच हो ना, तो क्या इतनी सी फिश नहीं अफोर्ड कर सकती। तो ये अपना कार्ड देते हुए कहती है कि मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, और तुम्हें पता है मैं जल्द ही शैन की वाइफ बनने वाली हूँ, और फिर मैं इस शहर की सबसे रिच लेडी बन जाऊंगी, और फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो टिंग टिंग इसे इसका कार्ड वापस करते हुए कांग्रेचुलेशन कहने लगती है। पर तभी यू कहने लगती है कि वैसे तुम और तुम्हारे बच्चे यहीं गटर में रहने लायक है। तो टिंग टिंग इसे एक स्लैप लगाती है और कहती है कि तुम मेरे बारे में बोल रही थी तो अब तक ठीक था, लेकिन मेरे बच्चों के बारे में कुछ मत बोलना। फिर ये दोनों के बीच में ही फाइट शुरू हो जाती है, और हम देखते हैं कि मार्केट का मैनेजर शैन को यहाँ पर लेकर आ रहा होता है और उसे बताता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा आपकी एक्स फियांसी और आपकी वाइफ के बीच में फाइट चल रही थी। तो शैन कहता है कि मुझे जल्दी जाना होगा, मेरी वाइफ बहुत ही वीक है, वो खुद का भी ख्याल नहीं रखती है। फिर ये लोग जैसे यहाँ पर पहुँचते हैं तो ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि टिंग टिंग यू को मार के नीचे गिरा चुकी होती है। मैनेजर पूछता है कि क्या आप सच कह रहे थे कि आपकी वाइफ वीक है। फिर हम देखते हैं कि गार्ड्स यहाँ पर यू को लेकर चले जाते हैं, और शैन मैनेजर से सीसीटीवी फुटेज के बारे में पूछता है। तो मैनेजर कहता है कि मैं जानता हूँ सीसीटीवी खराब हो गया। फिर मैनेजर टिंग टिंग के पास जाता है तो टिंग टिंग इसे माफी मांगने लगती है जो यहाँ पर उससे चीजें टूट गई थी। पर मैनेजर से कहता है कि मैं जानता हूँ कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और दूर से शैनी से इशारा कर रहा होता है। फिर मैनेजर टिंग टिंग से कहता है कि मेरे बॉस ने कहा कि मुझे हमारे मार्केट के सभी लोगों का ध्यान रखना है, इसलिए आज की फाइट में तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। ऐसा बोलकर मैनेजर यहाँ से चला जाता है। तभी इतने में शैन को कंपनी से कॉल आता है कि इसे अर्जेंटली मीटिंग के लिए जाना पड़ेगा। तभी इतने में यहाँ पर टिंग टिंग के पास उसकी फ्रेंड आती है और उसे बताती है कि मैंने एक प्राइज जीती हूँ, और प्राइज में मुझे 5 स्टार होटल का रिजर्वेशन टेबल मिला है, हम वहाँ जाके अच्छे से खाना खा सकते हैं, इसलिए तुम जल्दी से मेरे साथ चलो। फिर ये दोनों होटल पहुँच जाते हैं, और हम देखते हैं कि इसी होटल में शैन अपने क्लाइंट से मिलने आया हुआ था, पर यहाँ पर उन सारे क्लाइंट्स की जगह उनकी वाइफ आई होती है। शैन इन लोग से पूछता है कि मैं यहाँ पर क्लाइंट से मिलने आया था। तो ये लोग कहती है कि हमारे हस्बैंड अभी आते होंगे। फिर शैन इन लोग से पीछे छुड़ाकर बाहर जा रहा होता है, तो ये सारी लेडीज इसके पीछे आ जाती है, और ये सभी शैन को पकड़ के उसे कॉन्ट्रैक्ट के लिए मना रहे होते हैं। तब इतने में टिंग टिंग अपनी फ्रेंड के साथ यहाँ पर आई होती है, और वो शैन को देख लेती है, और वो अपनी फ्रेंड से कहती है कि तुम जाओ, मैं इसे हैंडल करती हूँ। फिर शैन सारी लेडीज को जल्दी से यहाँ से जाने के लिए कहता है, और तभी टिंग टिंग इससे पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो मार्केट में होना चाहिए था, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बुरे हो और यहाँ पर आके ड्रिंक करते हो। तो शैन तो खुश हो जाता है कि इसे तो मेरे बारे में सच पता ही नहीं चला। फिर तो ये जो सोच रही है मुझे इस चीज का फायदा उठाना चाहिए, और फिर ये टिंग टिंग से बताता है कि हाँ मैं यहाँ पर साइड जॉब करता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें और बच्चों को अच्छी लाइफ देना चाहता हूँ। तो मैं बस यहाँ पर रिच लोगों के साथ ड्रिंक्स वगैरह कर लेता हूँ, लेकिन तुम कुछ गलत मत सोचना, ड्रिंक करने के अलावा और कुछ भी नहीं। तुम्हें मेरी बातों पर बिलीव तो है ना। तो ये कहती है कि हाँ मुझे बिलीव है, और चलो मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ और उन लेडीज से तुम्हें इंसाफ दिलाती हूँ। और फिर टिंग टिंग शैन को लेकर जल्दी से सभी लेडीज के पास आ जाती है, और वो इन लोगों से कहती है कि सोचना भी मत कि मेरा हस्बैंड अपनी बॉडी बेचेगा। ये सभी लेडीज शॉक होकर कहती है कि तुम ये क्या कह रही हो। तभी शैन इन लोग को इशारा करता है। फिर ये सभी चुप हो जाते हैं, और टिंग टिंग इन लोग से कहती है कि ड्रिंक ही करना है ना, तो मैं अपने हस्बैंड के बदले में ड्रिंक कर लूंगी। फिर ये इन लोग के बदले में ड्रिंक कर लेती है, और इन लोगों से पैसे लेकर शैन के साथ यहाँ से जाने लगती है, और शैन इन सभी को इशारा करता है कि उन लोगों ने अच्छे से एक्टिंग की। फिर हम देखते हैं कि शैन टिंग टिंग को पकड़ के होटल से बाहर लाता है, और उसे कहता है कि अगर तुम ड्रिंक नहीं कर पाती हो तो आखिर तुमने इतनी सारी ड्रिंक क्यों करी। पर टिंग टिंग तो बहुत ही ज्यादा ड्रंक होती है, और वो शैन को किस करने लगती है। तो वो इसे पूछता है कि तुम मुझे अचानक से किस क्यों कर रही हो। तो कहती है कि तुम मेरे लीगली हस्बैंड हो, तो मैं तुम्हें किस क्यों नहीं कर सकती। हमारे पास पैसा और पावर नहीं है तो क्या हुआ, हम किसी को भी अपने आप को बुली करने नहीं देंगे, और मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं हमारे फ्यूचर के लिए बहुत सारे पैसे कमाऊंगी और हम लोग एक अच्छी लाइफ जिएंगे। तो शैनी से हक करके कहता है कि हाँ मुझे तुम पर बिलीव है, तुम सबसे बेस्ट हो। फिर इसके बाद शैन टिंग टिंग को घर ले आता है। तभी दोनों बच्चे पूछने लगते हैं कि मम्मी को क्या हुआ है। तो ये बताता है कि मम्मी बस ड्रंक है और कुछ भी नहीं। तो शाओ और मोमो कहते हैं कि फिर मम्मी डैडी आप लोग साथ में सो जाओ। ऐसा बोलकर दोनों बाहर चले जाते हैं। अब तभी टिंग टिंग फिर से ड्रंक हालत में इसे पकड़ने लगती है और इसे बार बार किस करने की कोशिश कर रही होती है, पर शैन इसे दूर करता है और वो सोचता है कि टिंग टिंग तो ड्रंक है, इसलिए इसे उसका फायदा नहीं उठाना चाहिए। पर टिंग टिंग तो मान ही नहीं रही होती है, और वो शैन का शर्ट खोलने की कोशिश करती है, और फिर वो रुक जाती है और इसे लेकर बाथरूम में आ जाती है, और यहाँ पर उसके एकदम ही क्लोज आ जाती है और उसे किस करने वाली होती है। फिर शैन भी अपनी आंखें बंद कर लेता है, पर तभी टिंग टिंग हंसने लगती है और वो शावर चालू करके इसे भिगा देती है और जल्दी से बाहर भाग जाती है। और इसे देखते हुए शैन सोचता है कि ये अभी भी पहले की तरह ही है, बिल्कुल नहीं बदली। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि टिंग टिंग रात का सब कुछ भूल चुकी होती है, और शैन सोचता है कि कल रात तो मुझे इतना ज्यादा टच कर रही थी और आज सब कुछ भूल चुकी है। फिर वो इसे कहती है कि आखिर तुम क्या सोच रहे हो, खाना खाओ। तभी शैन टिंग टिंग को फ्रूट देने लगता है, तो वो इसे कहती है कि ये तो काफी महंगा होगा ना।
शेन कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, बल्कि बहुत ही सस्ता है। तभी यहाँ पर तिंग तिंग अपनी स्टेप सिस्टर यू का न्यूज देखती है कि उसे ज्वेलरी डिजाइन का अवार्ड मिल रहा होता है। ये देखकर ये अपसेट होती है। फिर रात में शेन कुकिंग कर रहा होता है, तभी यहाँ पर मोमो आकर इसे बताती है कि मम्मी डिजाइन ड्रॉ करते हुए रो रही है। फिर यहाँ पर शेन आ जाता है और वो तिंग तिंग की सारी डिजाइन देखकर कहता है कि तुम्हारी डिजाइन तो कितनी अच्छी है। फिर हम देखते हैं कि सभी साथ में डिनर करते हैं और यहाँ पर शेन तिंग तिंग से कहता है कि शेन ग्रुप कंपनी न्यू ज्वेलरी डिजाइनर हायर कर रहे हैं, तो क्यों ना तुम अप्लाई करो। पर तिंग तिंग इसके लिए मना कर रही होती है, तो शेन इसकी डिजाइन की तारीफ करते हुए कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें कंपनी में जरूर हायर किया जाएगा। और देखो, लाइफ बहुत ही छोटी होती है, तो तुम्हें अपने ड्रीम को अचीव करना चाहिए। और रही बात बच्चों की, तो इन लोगों का ख्याल मैं रख लूंगा और मैं और बच्चे मिलकर तुम्हें सपोर्ट करेंगे तुम्हारा ड्रीम पूरा करने के लिए। तो तिंग तिंग मान जाती है और कहती है कि मैं ट्राई करूंगी। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शेन तिंग तिंग की यहाँ पर हेल्प कर रहा होता है। तभी यहाँ पर एक आदमी शेन को पहचान लेता है और उसे बातें करने लगता है, पर शेन इसे इशारा करता है और एक्टिंग करते हुए कहता है कि लास्ट टाइम जब मैंने मिस्टर शेन बनने की एक्टिंग किया था, तो आपने मुझे बहुत ही कम पैसे दिए थे। फिर ये आदमी भी शेन की एक्टिंग में साथ देता है और वो यहाँ से चला जाता है। फिर तिंग तिंग शेन से पूछती है कि क्या तुम्हें एक्टिंग भी करना आता है, तो ये कहता है कि हाँ, और तुम्हें पता है मैंने मिस्टर शेन बनने की एक्टिंग किया था, डोमिनियरिंग सीईओ की तरह, और उस टाइम पर मुझे पैसों की जरूरत थी, तो मुझे एक्टिंग करना पड़ा। तिंग तिंग कहती है कि आपसे तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ये इसे हक कर लेता है और कहता है कि मुझे तुम पर बिलीव है। तभी यहाँ पर कुछ आंटीज आकर तिंग तिंग को बताती है कि तुम्हारा घर लीक कर रहा है। तो तिंग तिंग जल्दी से अपने घर आकर अपनी एक पेंटिंग को बचाने आती है और वो शेन को भी ये दिखाती है। तो शेन इस बारे में सोचने लगता है कि उसने सोचा नहीं था कि वो इसकी पेंटिंग का इतना अच्छा ध्यान रखेगी। तिंग तिंग शेन से बताती है कि ये पेंटिंग मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं तो इस पेंटिंग की आर्टिस्ट से मिलना चाहती हूँ। फिर शेन इसे बताने जा रहा होता है और वो सोचता है कि अगर मैंने इसे बता दिया कि मैं ही वो आर्टिस्ट हूँ और वही बंदा भी जो इसके बच्चों का डैड है। तभी तिंग तिंग इसे पूछती है कि तुम मुझसे क्या कहने जा रहे थे। तो शेन कहता है कि मैं ये कह रहा था कि मैं तुमसे शादी करके बहुत ही खुश हूँ। तो तिंग तिंग कहती है कि आखिर ये सब बोलने की क्या जरूरत थी। तो ये कहता है कि मैं तुम्हारा सिर्फ फ्रेंड ही बनना चाहता हूँ। ऐसा बोलकर ये तिंग तिंग को किस करने लगता है और फिर ये दोनों ही नाइट स्पेंड कर लेते। फिर शेन बहुत ही खुश होता है कि लगता है अब तिंग तिंग भी मुझे लाइक करने लग गई है। और फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जब 5 साल पहले तिंग तिंग एक बार गई हुई थी। यहाँ पर एक बंदा इसे परेशान करने लग गया था और तभी शेन ने इस आदमी से तिंग तिंग को बचाया था। यहाँ पर तिंग तिंग बहुत ही ज्यादा ड्रंक होती है और वो जल्दी से शेन को हक करके उसे हैंडसम लड़की बोलने लग जाती है। फिर ये दोनों एक होटल रूम में आ जाते हैं और शेन से पूछने लगता है कि क्या तुमने मुझे पहचानी नहीं, तुम्ही ने मेरी पेंटिंग खरीदी थी ना। और फिर वो तिंग तिंग से उसका नाम पूछ रहा होता है, तो ये इसे अपना नाम नहीं बताती और कहती है कि मेरा नाम एक सीक्रेट है। फिर शेन यहाँ से बाहर जाने लगता है, तो तिंग तिंग रोते हुए इसे रोकती है और कहती है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ और मेरे साथ रहो। और फिर दोनों ही यहाँ पर नाइट स्पेंड कर लेते हैं और शेन तिंग तिंग के साथ डील करता है कि सुबह होने के बाद तुम मुझे अपना नाम बताना। फिर ये सब याद करते हुए शेन तिंग तिंग से कह रहा होता है कि उस दिन मैं मॉर्निंग में उठकर बाहर क्या गया, तुम तो उस दिन गायब भी हो गई थी और फिर मैं तुम्हें इतने सालों से ढूंढ रहा था और अब फाइनली तुम मेरे पास हो और ये रिंग मैं तुम्हें उस दिन देना चाहता था। तभी इतने में शेन को उसके डैड का कॉल आता है और वो इसे वापस कंपनी आने का कह रहे होते हैं। शेन नहीं मानता तो इसके डैडी से बताते हैं कि यू ने इसके लिए खुद को मारने की कोशिश की है और वो अभी हॉस्पिटल में है। फिर नेक्स्ट डे देखते हैं कि शेन यहाँ पर यू से मिलने हॉस्पिटल पहुंचता है और उसे कहता है कि हम दोनों की एंगेजमेंट मैंने कैंसिल कर चुका हूँ और तुम अब मेरे बारे में भूल ही जाओ, हम दोनों का कभी कुछ नहीं बन सकता। ये कहती है कि क्या तुम मुझे कंपनी की ज्वेलरी चीफ डिजाइनर की पोजीशन से भी निकाल रहे हो। तो शेन कहता है कि मैंने कंपनी में कंपटीशन रखा है, तो ये तुम्हारी एबिलिटी पर है, अगर तुम कंपटीशन जीती तो ही तुम चीफ डिजाइनर बन पाओगी। यू कहती है कि मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ पर तुम मुझे किस तरीके से ट्रीट कर रहे हो। तो ये कहता है कि मैंने कभी नहीं बोला कि तुम मुझसे प्यार करो और वैसे भी ये शादी अब कैंसिल है, इसलिए दोबारा मुझे परेशान मत करना क्योंकि मुझे मेरी पसंद की लड़की मिल चुकी है। ऐसा बोलकर यहाँ से चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि शेन की मदद से तिंग तिंग को आसानी से शेन की कंपनी में जॉब मिल जाती है और ये बहुत ही खुश होकर जल्दी से शेन को हक कर लेती है। फिर नेक्स्ट डे वो कंपनी पहुंचती है और यहाँ पर सेक्रेटरी इसका वेलकम करता है और इसे इसकी सीट दिखाता है। सभी एम्प्लॉइज इस बारे में बात करने लगते हैं कि लगता है ये लड़की बॉस की खास है, तभी तो सेक्रेटरी इसका इतना अच्छे से वेलकम कर रहे हैं। फिर सेक्रेटरी इस बारे में शेन को कॉल करके बता देता है, तो शेन इसे कहता है कि तुम अच्छे से काम कर रहे हो, तुम्हें बोनस मिल जाएगा। फिर यहाँ पर शेन दोनों बच्चों के साथ मिलकर उन लोगों को समझाता है कि हम लोग आज मम्मी को सरप्राइज देंगे। दूसरी तरफ यहाँ कंपनी में यू भी होती है और ये तिंग तिंग को देखकर शॉक होती है और कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गई। और फिर ये जानबूझ के सभी एम्प्लॉइज के सामने तिंग तिंग के बारे में बताने लगती है कि ये मेरी स्टेप सिस्टर है और इसने हमारी फैमिली का नाम खराब कर दी थी, इसलिए मेरे डैड ने इसे घर से निकाल दिए थे।
तिंग तिंग इसे स्लैप मार के कहती है कि अब मैं तुम्हारा और नहीं सहूंगी। फिर इसके बाद जब तिंग तिंग घर पहुंचती है तो दोनों बच्चे और शैन इसे सरप्राइज देते हैं और इसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं कि आज उसके काम का पहला दिन था। और शैन इसे कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपना ड्रीम जरूर अचीव करोगी और वो इसे गिफ्ट में एक रिंग देता है। पर ये तो इसे देखते के साथ ही पहचान जाती है और कहती है कि तो बहुत ही महंगी रिंग है। तो शैन बहाने बनाकर कहता है कि ये बस उसकी कॉपी है और फिर शैन तिंग तिंग को ये रिंग पहना देता है और दोनों ही बच्चे बहुत ही खुश होते हैं। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि तिंग तिंग ऑफिस के लिए जा रही होती है। तभी रास्ते में यहाँ पर शैन की मॉम तिंग तिंग को देखकर बड़ी खुश हो रही होती है कि मेरी डॉटर इन लॉ कितनी प्यारी है और इन्हें बहुत ही बुरा लग रहा होता है कि मेरी बेचारी प्यारी डॉटर इन लॉ उसको पैदल काम पे जाना पड़ता है, ये तो बहुत ही बुरा है। ड्राइवर कहता है कि मैडम क्या आप इस कार को अपनी डॉटर इन लॉ को देना चाहती हो? तो ये कहती है कि बुद्धू कहेंगे अगर मैं ऐसा करूंगी तो उसे हमारे बारे में पता लग जाएगा और फिर शैन मुझे चिल्लाएगा और वो वैसे यहाँ से रोड क्रॉस करके आ रही है तो जरूर इसका घर नजदीक में होगा। अब तभी यहाँ पर एक आदमी शैन की मॉम की कार के सामने एक्टिंग करने लगता है कि इन लोगों ने इसे हिट किए और वो इन लोगों से हॉस्पिटल की ट्रीटमेंट के पैसे मांगने लगता है। तभी यहाँ पर तिंग तिंग आकर इस आदमी की पोल खोलती है, वो शैन की मॉम को पैसा नहीं देने देती और फिर इस आदमी की पोल खुल जाती है तो ये जल्दी से यहाँ से भाग जाता है। और फिर शैन की मॉम तिंग तिंग को थैंक यू कहने लगती है और कहती है कि तुम कितनी प्यारी लड़की हो, तुम्हारा घर भी इधर नजदीक में होगा, क्या तुम मुझे अपने घर लेके चलोगी? तो कहती है कि आंटी ये सही नहीं होगा, मैं आपको ज्यादा जानती नहीं। तो शैन की मॉम एक्टिंग करने लगती है और कहती है कि मेरे पास कोई बच्चे नहीं है और तुम कितनी अच्छी लड़की हो, तुम मेरी बेटी की तरह हो। फिर ये तिंग तिंग को इतना इमोशनल कर देती है कि तिंग तिंग भी इन्हें अपनी मॉम बना लेती है और कहती है कि चलो मैं आपको अपने घर लेके चलती हूँ। फिर जैसे ही घर पहुंचती है तो शैन यहाँ पर इन्हें देखकर शॉक होता है और दोनों ही माँ बेटे मिलकर तिंग तिंग के सामने एक्टिंग करते हैं कि ये लोग जानते ही नहीं एक दूसरे को। शैन अपनी मॉम को समझा देता है कि मुझे गलती से भी एक्सपोज मत करना। फिर यहाँ पर शैन की मॉम इन लोग के साथ लंच भी करती है और वो तिंग तिंग को बहुत सारे गिफ्ट देने लग जाती है और तिंग तिंग नहीं ले रही होती है तो ये कहती है कि तुम मेरी प्यारी बेटी हो ना तो तुम्हें लेना पड़ेगा, नहीं तो मुझे बहुत ही बुरा लगेगा। तो तिंग तिंग मान जाती है और ले लेती है। फिर हम देखते हैं कि तिंग तिंग कंपनी जाकर भी बहुत ही अच्छे से काम कर रही होती है और फिर हम देखते हैं कि चीफ डिजाइनर बनने की कंपटीशन में लास्ट में तिंग तिंग और यू में से चुनना होता है और जजेस तिंग तिंग को चुन लेते हैं तो यू को बहुत ही गुस्सा आता है और ये सभी लोगों के सामने तिंग तिंग के बारे में सब कुछ बता देती है और उसकी बेइज्जती करते हुए कहने लगती है कि इसने तो कॉलेज टाइम में मेरी डिजाइन भी चुराई थी। फिर सभी रिपोर्टर यू की बातों पर बिलीव कर लेते हैं और तिंग तिंग यहाँ पे रोने लग जाती है और वो बेहोश जाती है। अभी यहाँ पर शैन जल्दी से पहुंचता है और वो तिंग तिंग को उठा के लेके जाता है और ये देखकर यू तो शॉक रह जाती है कि आखिर शैन तिंग तिंग को कैसे जानता है। फिर हॉस्पिटल में डॉक्टर शैन को गुड न्यूज देता है कि तिंग तिंग प्रेग्नेंट है और वो शैन को अपनी वाइफ का अच्छे से ख्याल रखने का कहते हैं। फिर शैन अपने कंपनी आता है और वो सेक्रेटरी से कहकर यू और उसके मॉम डैड को मिलने के लिए बुलाता है और वो इन लोग को बता देता है कि वो तिंग तिंग का हस्बैंड है। शैन इन लोग को चिल्लाता है और कहता है कि तुमने जो तिंग तिंग के साथ किया है उसका बदला तुम्हें चुकाना पड़ेगा। तुम्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस रखकर सारी सच्चाई बताना होगा कि तिंग तिंग ने नहीं बल्कि तुमने उसकी डिजाइन चुराई थी और फिर तुम लोगों को इस शहर से निकल के कहीं और जाना होगा और अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं सुने तो मैं तुम सभी को मार दूंगा। ये धमकी देकर शैन यहाँ से चला जाता है। फिर यू के डैड उसे फोर्स करते हैं कि तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये मिस्टर शैन तो हमें मार देगा। फिर यहाँ पर जब तिंग तिंग को होश आता है तो शैन इसे इसके बेबी के बारे में बता देता है और वो इसे अपनी सच्चाई भी बताने जा रहा होता है। पर तभी इतने में यहाँ पर शैन की मॉम पहुंच जाती है तो तिंग तिंग इन्हें भी अपने बेबी के बारे में बता देती है तो ये बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है कि लगता है मैं ग्रैंडमा बनने वाली हूँ। और फिर शैन की मॉम उसे समझाती है कि अभी जो उसकी हालत है इस हालत में तुम्हें उसे सच नहीं बताना चाहिए, 2 दिन बाद उसका बर्थडे है तो तब तुम बता देना। तो शैन इसके लिए मान जाता है। फिर तिंग तिंग जब कंपनी पहुंचती है तो सभी कलीग इसकी साइड ले रहे होते हैं और कहते हैं कि हमें पता ही नहीं था कि यू तुम पे झूठे इल्जाम लगा रही है। तिंग तिंग को समझ नहीं आता कि ये ऐसा क्यों कह रही है तो ये इसे यू का वीडियो दिखाती है कि उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारा सच बता दी कि उसने ही तिंग तिंग की डिजाइन चुराई थी और उल्टा उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाई और इस वजह से सारे रिपोर्टर यू की बेइज्जती करते हैं कि आखिर वो अपने सिस्टर के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। फिर हम देखते हैं कि सभी एम्प्लॉयज के जाने के बाद यू यहाँ पर तिंग तिंग से मिलने आई होती है और ये इसे कहती है कि तुम्हें बहुत मजा आया होगा ना मेरी बेइज्जती होता देखकर, तुमने मुझे ये सब करने पर मजबूर करी हो। तिंग तिंग कहती है कि पहले मुझे लगा था कि शायद तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यू कहती है कि मेरे सामने एक्टिंग मत करो, क्या तुम्हें इस बारे में नहीं पता कि तुम्हारा हस्बैंड शैन ग्रुप कंपनी का CEO यानी कि शैन है और उसी ने मुझे फोर्स करके ये सब कहने पर मजबूर किया। तो तिंग तिंग तो शॉक हो जाती है क्योंकि उसे इस बारे में पता ही नहीं था। तो इसके ऊपर यू हंसने लगती है और कहती है कि लगता है तुम लोग का रिलेशन कोई इतना अच्छा नहीं है, वो तुम पर बिलीव ही नहीं करता। फिर हम देखते हैं कि तिंग तिंग जब घर पहुंचती है तो शैन इसे बर्थडे सरप्राइज देता है और वो इसे सच बताने जा रहा होता है कि तिंग तिंग कहती है कि मुझे पता है तुम ये बताने वाले हो ना कि तुम ही शैन हो। फिर तिंग तिंग शैन से बहुत ही गुस्सा हो जाती है। फिर शैन इसे बनाता है और वो इसे सारा सच बता देता है पर ये नहीं मानती और कहती है कि मुझे तुमसे डिवोर्स लेना है।
फिर हम देखते हैं कि शैन अपना लगेज लेकर अपने मॉम डैड के घर पहुंचता है और उन्हें सब बताता है कि तिंग तिंग को सारा सच मेरे बताने से पहले ही पता चल गया और उसने मुझे घर से निकाल दी और वो मुझसे डिवोर्स लेना चाहती है। ये जानकर शैन की मॉम उसे गुस्सा होती है और कहती है कि फिर मैं भी तुम्हें यहाँ पे नहीं रखूंगी। अगर तिंग तिंग को पता चल गया कि तुम मेरे बेटे हो तो वो तो मुझसे भी गुस्सा हो जाएगी और फिर इतनी प्यारी ग्रैंड डॉटर इन लॉ और मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन भी मुझसे दूर हो जाएंगे। तो ये कहता है कि मॉम क्या आप भी मुझे यहाँ से निकाल रही हो? तो इसकी मॉम कहती है कि हाँ, आप तुम अपनी वाइफ को लेकर ही हमारे घर वापस आ सकते हो। फिर तिंग तिंग को मनाने के लिए शैन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है और उसमें वो उससे सारा सच कन्फेस करता है और उससे माफी मांगता है कि मुझसे गलती हो गई, मैंने अब तक तुमसे बहुत ही झूठ बोला। पर तिंग तिंग इसे कोई जवाब नहीं देती और यहाँ से जाने लगती है। शैन इसे मनाने के लिए इसके पीछे जाता है। फिर वो इसे कोर्ट ले आती है डिवोर्स के लिए। शैन इसे मना रहा होता है कि प्लीज मुझसे डिवोर्स मत लो। तभी तिंग तिंग इसे कहती है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर फिर से शादी करने के लिए लेकर आई हूँ। पहले तुमने मुझसे फेक नेम से शादी किए थे पर अब तुम शैन हो तो अपने असली नेम से मुझसे शादी करो। फिर शैन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और दोनों की फिर से वेडिंग हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि कुछ महीने बीत जाते हैं और शैन का नया बेबी आ जाता है और यहाँ पर शैन के मॉम डैडी इन लोग से मिलने आए होते हैं और तभी दोनों बच्चे भी स्कूल से घर आ जाते हैं और ये पूरी फैमिली बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।